बार महंगाई का झटका। एलपीजी कनेक्शन हुआ 750 रुपए महंगा। 2 सिलेंडर के लिए 7 से 1500 रुपए की लागत। राहुल को आज राहत, कल फिर पेशी। अब तक ईडी ने पूछे 50% सवाल। ईडी से जानकारी लीक होने वाली कांग्रेस ने सरकार को दी जवाब। अग्निपथ स्कीम पर बिहार में बवाल तेज। बक्सर मुजफ्फरपुर के बाद गया है। सड़क पर उतरे युवा की आगजनी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की भी चेतावनी। मानसून की दस्तक जारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में बढ़ रहे अपहरण के मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। गायब हो रहे बच्चे और ऑपरेशन मुस्कान पर उपायुक्त सचिन अतुलकर ने कहा कि बच्चे परिवार से नाराज होकर भी भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस पहले ही अपहरण का मामला दर्ज करती है। मामलों में ज्यादातर 15 साल से 18 साल तक के बच्चे शामिल हैं। पुलिस के अनुसार स्कूल और कॉलेजों में काउंसलिंग कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जो पीड़िता है उसके द्वारा जहर खाया गया था और कारण मारपीट होना बताया था। जानकारी प्राप्त करने पर पूरा मामला ये सामने आया है कि जो पीड़िता है एक 65 वर्षीय व्यक्ति के यहाँ कार्य करती थी और उसके परिजनों द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का कारण जानने का प्रयास किया गया। उसमें आया है सामने कि एक 376 का दुष्कर्म का रिपोर्ट भी महिला द्वारा की गई है आरोपी के विरुद्ध, और इसके ये बात संज्ञान में आने पर जो आरोपी के रिश्तेदार हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है। भोपाल में छात्रा से दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल प्रेमी ने 5 साल तक छात्रा से दुष्कर्म और मारपीट की। जब छात्रा ने प्रेमी से शादी करने की बात कही तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। तो वहीं परेशान होकर छात्रा ने पिपलानी थाने में आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में तो एडल्ट लड़की एक्चुअली ये पड़ोस में रहता था जो एक्यूज है, और दोनों लोग एक दूसरे से परिचय हुआ। जब वो पीड़िता 16-17 साल की थी, नाबालिग थी, तब से परिचय था और इस आशा और विश्वास के साथ कि वो शादी करेगा, कहीं ना कहीं दोस्ती के झांसा देके, शादी के झांसा देके कई बार रिलेशन बनाए और अंततः अब वो वहाँ से जो पीड़िता के घर के पास यहाँ छोड़ करके किसी अन्य थाना क्षेत्र में अन्य जगह पर रह रहा है। पीड़िता वहाँ करके जब गई तो शादी करने से मुकर गया और उसी के साथ झूमा झटकी कि नहीं, शादी नहीं करेगा। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत राजगढ़ विभाग ने सरस्वती विद्या मंदिर बीनागंज में नवीन आचार विकास वर्ग का समापन समारोह आयोजित किया। तो वहीं प्रांतीय प्रशिक्षक प्रमुख ने कहा कि हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए हम पर कई बार आक्रमण किया गया। हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलकर हमारी संस्कृति को बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारी संस्कृति हमेशा से अटूट रही है। हम शुरू से ही विश्व का नेतृत्व करते आए हैं। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए मंडी पुलिस ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आपत्तिजनक पोस्ट न डालें। किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, किसी पे भी किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें, किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध में कोई टिप्पणी ना करें। इससे संबंधित मैं आपको बात बता दूं कि हमारे साइबर सेल गठित है जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, और ये सभी एडमिन, ग्रुप एडमिन हुए आपके व्हाट्सएप के, उन पर उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने
ग्रुप के सभी सदस्यों को इस प्रकार से समझाइश दे कि वो इस तरीके की किसी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली या कोई उन्माद फैलाने वाली कोई टिप्पणी या कोई पोस्ट न करे। यदि कोई उनके ग्रुप में करता है तो उसके लिए जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की भी तय होती है और उसके विरुद्ध IT एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए सभी नागरिकों और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि ना करें और यदि उनके संज्ञान में ऐसा कुछ आती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल की सौगात दी है। अब सीएम राइज स्कूल शुरू हो गए हैं तो वहीं गाडरवारा में तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर साई खेड़ा स्कूल में सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। शिक्षक के प्रयास, मेहनत और लगन से इस हाई सेकेंडरी स्कूल को सुंदर बनाया गया है। देवास शहर में भाजपा और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद कई पार्टी के नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के शिवा चौधरी की बहू और दीपक चौधरी की पत्नी मनीषा चौधरी ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मनीषा चौधरी ने कहा कि परिवारजन कांग्रेस पार्टी से हैं, पर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। देवास से ये खबर, जहां पर प्रत्याशी ने किया निर्दलीय नामांकन भरा है, समर्थकों के साथ रैली निकाली उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, जिसको लेकर मनीषा चौधरी ने और दीपक चौधरी की पत्नी मनीषा चौधरी और शिवा चौधरी की बहू, उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर रैली निकाली है और निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। मेरे लिए जो देवास की विज़न है वो बहुत क्लियर है। मेरा जो सबसे मुख्य उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा कि नेजिल और जो पेगी के प्लाट है उससे देवास की जनता को निजात दिलाना। दूसरा रहेगा इंदौर में जो मेट्रो लाइन डल रही है उसे देवास तक लाना, जिससे कि जो अप डाउनर हैं उन्हें सुविधा हो। तीसरा मेरा रहेगा महिला सशक्तिकरण की बात करूँगी। जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए घरेलू स्वरोजगार से जोड़ूंगी, जिससे कि वो सशक्त बने। चौथा मेरा पॉइंट रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। जो देवास की सीमा में स्थित जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उन्हें प्राइवेट विद्यालयों के तर्ज पर विकास करूंगी, जिससे कि जो माध्यमिक परिवार के बच्चे हैं वो भी शिक्षा का लाभ ले सकें। और पॉइंट मेरे रहेंगे औद्योगिक क्षेत्र में, जहाँ पे जो उद्योग बिल्कुल स्थापित होना बंद हो चुके हैं उन्हें पुनः स्थापित करूंगी, जिससे कि जो देवास के बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सके। और जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को देवास नगर निगम पेयजल के लिए स्थायी अनुबंध करवाना भी मेरा एक प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपोलो अस्पताल का दौरा कर राहुल के स्वास्थ्य का जायजा लिया और परिजनों से मुलाकात की। साथ ही भूपेश बघेल ने राहुल के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान सीएम ने राहुल को आगे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराने का भी आश्वासन दिया। राहुल की मां गीता ने भावुक स्वर में मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में जिला प्रशासन से हर समय सहयोग मिलता रहा है। 15 साल से फिर से शुरू कर रहे हैं और शिक्षा का प्रकाश उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है जिसकी उनको आवश्यकता। कल मैं उनको सीएम हाउस बुला रहा हूँ, उसको सम्मान। राहुल जो कि 5 दिनों से बोर में फंसा हुआ था, कल उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसका हालचाल जानने पहुंचे और उसकी शिक्षा के लिए सहयोग की बात भी कही। वहीं उनकी माता ने उनका आभार जताया और कहा कि हर समय उनका सहयोग मिलता रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ एडिटर राजेंद्र कानूनगो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, सीएम बघेल ने शिक्षा के लिए पूरे आश्वासन दिया है कि पूरी शिक्षा उनकी तरफ से कराई जाएगी, वहीं उनकी माता ने भी उनका आभार जताया है। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा रिपीट कर दें। सीएम बघेल
राहुल का हालचाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने शिक्षा को लेकर भी उनकी जिम्मेदारी उठाने की बात कही है। शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाई जाएगी राहुल की। ये जो बिलासपुर का मामला है जी जिसमें एक बच्चा जिसका नाम राहुल है वो बोर में गिरा था और लगभग 5 दिन बाद उसको उस बोर से निकाला जा सका, सकुशल वो निकला है, इस बात की सब तरफ खुशी है। और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो हैं उन्होंने भी जाकर मुलाकात की और ये वहाँ पर उन्होंने घोषणा की कि राहुल की पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे। फिलहाल राहुल चूंकि 5 दिन लगभग पानी में रहा तो उसकी जो स्किन है वो पूरी गल चुकी है, उसका ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत अभी आवश्यक है। पढ़ाई बाद में उसका व्यवस्थित रूप से मानसिक रूप से भी 5 दिन वो अंधेरे गड्ढे में रहा और ये बताया जाता है, एक सुनने में ये भी आ रहा है कि उस गड्ढे में एक सांप और एक मेंढक भी था। अब वो किसी विषम परिस्थिति में वहां बना रहा, ईश्वर की महान कृपा है कि वो सकुशल वापस आया, जीवित वापस आया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये पहली घटना देश में नहीं है, इसके पूर्व भी अनेक प्रांतों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, गांवों में खास करके, कि जब खुला बोर छोड़ देते हैं लोग और उसमें बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और बड़े मुश्किल में उनको निकाला जा पाता है और कई बच्चे तो जो है वो सकुशल वापस नहीं आते। उनके माता पिता को ये दुख जीवन भर सताता रहता है कि उनका बच्चा उनके हाथ से चला गया। तो इसकी एक सुनिश्चित कोई नीति बनना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से कि ये बोर जो करते हैं उनको बोर को ढकने का, पूरी तरह से ढकने का इंतजाम करना चाहिए और अन्यथा यदि ये इस प्रकार की कोई घटना जिसके द्वारा बोर कराया गया है और किया गया है उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल और सजा इतनी अधिक होना चाहिए कि वो अगली बार इस प्रकार की कोई गलती न कर सके। तो इस घटना को आखिरी सबक मानते हुए और केंद्र सरकार को इस तरफ कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और उसी प्रकार राज्यों की सरकारों को भी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। जिला प्रशासन को इस प्रकार के कदम उठाना चाहिए कि इस प्रकार के बोर यदि होंगे और वो खुले छूट जाएंगे तो उनके मालिकों को जिन्होंने बोर कराया है और उस कंपनी को जिसने बोर किया है उनके दोनों के ऊपर FIR होकर के और उनको कड़ी सजा दी जानी चाहिए, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। जी बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र जी, जैसे कि प्रशासन कई बार उन्होंने ऐसे आदेश भी निकाले हैं, सख्त रवैया अपना रही है कि बोर को खुला ना छोड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो खुला छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ साथ आम जनता की, परिजनों की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि अभी ये जो मामला आया है ये घर में ही बोर खुदा हुआ था लेकिन फिर भी खुला छोड़ दिया गया। क्या परिजनों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उसे ढक कर रखें, उस पर ध्यान दें अगर इस तरह की कोई गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं तो, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? बिल्कुल, ये वाला जो ये घटना है ये इसमें तो निश्चित रूप से घर में ही खुदा था वो और घर वालों की ही पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि अच्छा, बच्चा भी छोटा नहीं था, वो कैसे उसमें गिरा ये आश्चर्य का विषय है। उसको समझाइश देना थी, उसके आसपास कुछ ऐसे कुछ लगाना था जो वहां जा कर के बोर तक कोई न पहुंच सके। अब ये घर वालों की भी जिम्मेदारी है और इसका परिणाम शासन प्रशासन को भी उठाना पड़ा और कितनी इसमें एनर्जी वेस्ट हुई, कितना आपका जो है वो धनराशि खर्च हुई, तब जाकर के वो उसको बच्चे को निकालने में सफल हो सके। तो ये सारी बातें जो है ये जो बोर करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगना चाहिए कि आपके द्वारा जो बोर किया जा रहा है इसके
सुरक्षा का इसमें कोई गिरे नहीं, इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उनसे लिखित में इस प्रकार से लेना चाहिए और उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, तभी जाकर के ऐसी घटनाएं ये रोक पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से 105 घंटे की मशक्कत के बाद 105 घंटे की का रेस्क्यू करने के बाद राहुल को बचा लिया गया। राहुल सुरक्षित है, अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ठीक उसी तरह जिसके साथ भगवान है, जिसका जीवन दान लिखा हुआ है, उसे कोई मार नहीं सकता। ये कहावत आज साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि 105 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल ने उसे मौत पर जीत हासिल कर ही ली, मौत को मात दे दी। और अब बीजेपी ने इंदौर और रतलाम से महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई बैठकों के दौर के बाद पार्टी आलाकमान ने यह फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव और रतलाम से प्रहलाद पटेल को महापौर प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी में नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार मंथन जारी है। जी नहीं, हमारे नगर में माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी और माननीय हमारे चेतन जी कश्यप साहब के नेतृत्व में ऐसे कार्य हुए हैं, हमारा नगर महानगर की ओर बढ़ रहा है और वहाँ पर काम बोलता है, विधायक जी का विजन बोलता है। और मैंने भी अपने पार्षद रहते हुए अपने वार्ड में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों की बदौलत और एक अच्छे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता की बदौलत मुझे मौका मिला। अभी तक कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई रतलाम में अपना उम्मीदवार। हो सकता है वो वेट कर रहे हो कि बीजेपी से कौन आ रहे हैं, अब कर दें। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के कार्यालय में पूछताछ चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने एआईसीसी के कार्यालय में कांग्रेस जनों और पत्रकारों के साथ मारपीट की है। साथ ही मिश्रा ने कहा कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी सरकार इस तरह की दमनकारी नीति अपना रही है, जिसके विरोध में एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। विनम्रता से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, अमित शाह जी से पूछना चाहूंगा, जो बदले की भावना से अराजकता फैला रहे हैं, हमारे मनोबल को कमजोर करना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग पैरों से नहीं दिमाग से अपाहिज हो चुके हैं। क्या इस देश में ऋण लेना अपराध है? और यदि ऋण लेना अपराध है तो देश के अरबों रुपया विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोग लेकर भाग गए, वो क्या फ्रीडम फाइटर हैं? हमने ऋण लेकर हमारे लोगों को पेट पालने के लिए उनको ईमानदारी का पैसा चुकाया, वो अपराध हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसकी शिकायत की, इलेक्शन कमीशन को हमने पूरा हिसाब दिया, ऑडिट रिपोर्ट बताई। इलेक्शन कमीशन ने 2015 में 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी को लिखकर दिया कि ये लोक प्रतिनिधित्व कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2000 में काबिज हुई, तब 2015 में यही प्रधानमंत्री थे और यही अमित शाह जी भाजपा के अध्यक्ष और जो आज गृह मंत्री थे, तब इस केस का ईडी ने खात्मा कर दिया। आज क्या सनक है इन लोगों को जो आज वही केस उन्होंने फिर उठाया है। जब जिस केस का खात्मा हो गया उसको फिर ईडी के माध्यम से उठाकर 3 दिन से हमारे नेता राहुल गांधी जी को ये लोग परेशान कर रहे हैं। और परेशानी भी किस हद की कि मानसिक रूप से उन्हें त्रास कैसे दिया जाए। 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो विदाई के दिन है वहां हम कैसे कब्जा करें, 2024 में प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी को कैसे लाएं। और ये उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ देश की सर्वोच्च न्यायालय ने
नीरो शब्द कहकर टिप्पणी की है कि ये आज भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन है। मिथुन के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था। मिथुन का नाम जन्म 16 जून 1950 को हुआ था। मिथुन ने भारत में एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृज्ञा से सन 1976 में की थी, जिसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया। 1980 के दशक के अपने डांसिंग स्टार के रूप में उन्होंने लाखों दिलों को जीता और खुद को भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। आपको बता दें कि मिथुन 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा लोकप्रिय कलाकार माने जाते थे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।